गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? स्टूडेंट्स, आज हमारा डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज का टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है स्टेमन। स्टेमन क्या होते हैं? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। एक फ्लावर के मेल पार्ट कौन से होते हैं? स्टेमन होते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द फिलामेंट एंड द सेकंड इज द एंथर। ये आपका पूरा एक स्टेमन की स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ये है फिलामेंट और ये जो ऊपर दिख रहा है ये बाइलोब स्ट्रक्चर, ये है एंथर। फर्स्ट हम देखते हैं फिलामेंट। फिलामेंट एक लॉन्ग एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक लॉन्ग होता है, लंबा होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन होता है होल्ड टू एंथर। ये एंथर को होल्ड करने का काम करता है। आगे स्टूडेंट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 एंड होते हैं। ये वाला जो एंड होता है, ये वाला एंड होता है प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला जो एंड होता है ये होता है डिस्टल एंड। कोई भी अगर आपने कोई भी फूल देखा होगा, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, तो ये फ्लावर होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये फ्लावर की यहाँ पे पेटल्स, लीव्स हैं, पेटल्स हैं, ठीक है। तो आप जो ये डिजिटल प्रॉक्सिमल एंड होता है किसी भी स्टेमन का या फिलामेंट का, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो फ्लावर की या तो पेटल से अटैच होता है या फ्लावर की थैलेमस से अटैच होता है। अगर वो फ्लावर की पेटल से अटैच है तो उस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस, और अगर वो फ्लावर की थैलेमस से अटैच है तो उस कंडीशन को कहते हैं एपीथैलेमस। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो डिजिटल एंड होता है, डिजिटल प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट को अटैच करता है फ्लावर से, ओके। और जो डिजिटल एंड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होता है एंथर से। अब हम देखते हैं एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है और होल्ड करता है थीका को। ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज द एंथर, ओके। अब एंथर का ही इन्होंने इस तरह से कट कर दिया, और कट करने के बाद एंथर की स्ट्रक्चर ऐसी दिखी, तो एंथर को ऐसे दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, दिस इज द फिलामेंट, ओके। ये एंथर है, ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 लोब होता है। ये होती है लाइन ऑफ डेहिसेंस। अगर आप लाइन ऑफ डेहिसेंस से इसको इस तरह से कट करें तो ये 2 लोब में डिवाइड होता है। ईच लोब में कितनी थीका होती है? 2 थीका। ये 1 लोब स्टूडेंट, ये 1 लोब हो गया, ये सेकंड लोब हो गया। लेकिन एक थीका इधर है, एक थीका इधर है, तो 1 लोब में 2 थीका। तो 2 लोब में कितनी थीका होगी? 4 थीका। ओके, 1 थीका, 2 थीका, 4 थीका। ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा ओपन करके आपको बताया है। ये दिस इज द 1 लोब, ऊपर वाला 1 लोब हो गया, नीचे वाला सेकंड लोब हो गया। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है। इनसे अगर आप कट करोगे तो एक लोब ऊपर हो जाएगा, एक लोब नीचे हो जाएगा। ईच लोब होल्ड 2 थीका, तो 2 लोब होल्ड 4 थीका। थीका 1, थीका 2, थीका 3 एंड द थीका 4। स्टूडेंट्स, व्हाट इज थीका? थीका क्या होती है? कमेंट में बताना है। स्टूडेंट्स, थीका के अंदर भरे होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे होते हैं थीका के अंदर, और एक स्पोरोजिनस, हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबिलिटी रखता है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने की। तो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज मेच्योर होकर क्या फॉर्मेशन करते हैं? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे स्टूडेंट्स, तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? थीका के अंदर हो रहा है। जब थीका मेच्योर हो जाती है, जब तक थीका में स्पोरोजिनस टिश्यू है तो उसका नाम थीका है। लेकिन जिस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यूज मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होने के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू को हम कहते हैं पोलन ग्रेन, तो थीका का नाम कन्वर्ट होके चेंज होके हो जाता है पोलन सैक। ओके, अब पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर होने के बाद ये बस्ट हो जाता है और लाइन ऑफ डेहिसेंस के थ्रू पोलन को रिलीज कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे कि पोलन ग्रेन रिलीज होते हुए भी दिखाए गए हैं। ये पोलन ग्रेन है और ये दिखाए गए हैं किस तरह से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो रिलीज होने की लाइन ऑफ डेहिसेंस से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा के पास जाते हैं।